सुप्रभात प्यारे बच्चों। पूरा विश्वास है कि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग क्षितिज पढ़ रहे हैं जिसमें काव्य खंड को हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कबीर का जीवन परिचय और उनकी कविता यानी उनके दोहों को हम पढ़ चुके हैं। यह हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम कबीर के शब्द को पढ़ेंगे। शब्द यानी उनके पद को पढ़ेंगे। बच्चों, कबीर हिंदी साहित्य के महान कवियों में से एक हैं और कबीर का जीवन परिचय जानने के लिए, समझने के लिए आप इसके पहले वाली वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तब आप पूरी तरह से सही से समझ जाएंगे कि हाँ, कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनका देहावसान यानी इनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मगहर में हुआ था। आप उस वीडियो को देखकर ये भी जान जाएंगे कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। उनके गुरु रामानंद के आशीर्वाद थे और उनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा कैसे है। चूँकि जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से होता है और माता पिता नीरू और नीमा है, इस अद्भुत कहानी को आप समझ सकेंगे इससे पहले वाली वीडियो को आप देखकर, सुनकर, समझकर। प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ेंगे मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। बहुत ही बढ़िया गीत है, पद है और इसमें ज्ञान है। इसमें जीवन के दर्शन होंगे। बच्चों, आप जानते होंगे, आप किसी भी जाति धर्म से हों, कोई भी जाति धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी जाति धर्म हो, आप देखते होंगे कि हमारे माता पिता या तो मंदिर में जाते हैं, नहीं तो मस्जिद में जाते हैं, नहीं तो चर्च में जाते हैं, गिरजाघर में, कहीं भी जाते हैं, लेकिन जाते हैं जरूर। अब किसकी तलाश में जाते हैं? आप खुद भी जाते होंगे। ईश्वर की तलाश में हम जाते हैं, खुदा की तलाश में हम जाते हैं, उनके दर्शन के लिए जाते हैं। राम, दुर्गा माता, भगवान श्री कृष्ण, अल्लाह, रहीम, यीशु, इनकी हम तलाश करते हैं। इनमें हम अपना ईश्वर देखते हैं। लेकिन क्या कभी किसी को ईश्वर की प्राप्ति हुई है? दिन रात जल चढ़ाने के बाद भी, नमाज अदा करने के बाद भी, राम राम जपने के बाद भी ईश्वर की प्राप्ति किसे हुई है? यह विचारणीय प्रश्न है, बात है। इन्हीं बातों को लेकर संत कबीर कहते हैं कि जो हमारे भीतर आत्मा है वही परमात्मा है, वो परमात्मा का अंश है। अपने आप में वो आत्मा नहीं, वो परमात्मा ही है। और वही देखिए भाव, इस कविता का भाव यही है। मैं पहले भाव को समझा दे रहा हूँ, फिर कविता के एक एक शब्दों को मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। बच्चों, हमारे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है और हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं, खुद में खुदा की खोज नहीं करते हैं, खुद को भटकाते हैं और कण कण में कहते हैं कि खुदा है, ईश्वर है, राम है, जबकि न कण कण में है, न कहीं है, न मंदिर है, न मस्जिद है, कहीं भी नहीं है, वो हमारे भीतर है। इसी बात को कहते हैं कि आत्मा ही हमसे पूछ रही है और कह रही है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। आत्मा कह रही है कि मैं ही परमात्मा हूँ। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। आगे क्या आत्मा कहती है कि ना तो कौनो क्रिया कर्म में, कितना कर्मकांड हम करते हैं, ना तो कौनो क्रिया कर्म में
नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिली हम पल भर की तलाश में। और अंत में क्या कहती है आत्मा कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आत्मा कह रही है, हम पंक्तियों को समझेंगे कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे। आत्मा कह रही है, परमात्मा की आवाज है कि मोको मैंने मुझको कहाँ ढूंढे बंदे। मोको का मतलब होता है कॉपी लेके बैठिए और लिखते रहिए। आप यही कल्पना कीजिए कि आप क्लास में बैठे हैं, मैं बहुत प्रेम से आराम से मैं आपको समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आप एक एक शब्दों को समझ सकिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रश्न पूछिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। बच्चों, आत्मा कहती है कि मैं ही ईश्वर हूँ और मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझको तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं दूर नहीं हूँ, मंदिर में नहीं हूँ, मस्जिद में कहीं नहीं हूँ, मैं तो तेरे पास में। और आगे आत्मा कहती है कि नाम है देवल। अब देवल का मतलब होता है देवालय, देवालय का मतलब मंदिर। ना मैं देवल, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद। आजकल मस्जिद लिखते हैं आधा स, लेकिन कबीर के समय में पूरा स लिखा जाता था। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा कैलाश में, ना मैं काबा में हूँ, ना कैलाश पर्वत पे हूँ। भगवान शिव की तलाश में हम भटकते हैं कैलाश पे। तो ईश्वर कहते हैं, परम पिता परमेश्वर कहते हैं कि मुझको दर दर खोजते हुए दर दर मत भटको, मुझको अपने अंदर झांको, वहीं मैं मिल जाऊंगा। और आगे कहते हैं कि ना तो कोनो क्रिया कर्म में, सुनो मैं किसी क्रिया कर्म में भी नहीं हूँ, किसी कर्म कांड में नहीं हूँ। मत पशुओं की बलि चढ़ाओ, कोई भी क्रिया कर्मकांड मत करो, उपवास मत रखो, कुछ भी मत करो, नहीं योग बैराग में, मैं योग बैराग में भी नहीं हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि योग करो, तपस्या करो, साधना करो तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब आप ही लोग सोचिए बच्चों, जब ईश्वर हमारे अंदर ही है और जब अंदर है तो उसको हम प्राप्त ही नहीं कर पा रहे हैं और बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं, सब कुछ तो हमारे पास है। जरा आप खुद सोचिए कि मैं कौन हूँ, अपने बारे में सोचो कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। बहुत ही गंभीर और जटिल प्रश्न है, सबके अंदर ये प्रश्न, मेरे अंदर भी एक बार ये प्रश्न गूंज उठा तो मैंने एक कविता लिख दी। कविता का नाम है मैं कौन हूँ। जब आप गूगल पे सर्च मारेंगे मैं कौन हूँ सुनील चौरसिया साबुन, तो कविता आपको पढ़ने को मिलेगी। मैं सुना रहा हूँ, इसी कविता का वो भाव सामने है। वो कविता सुनिएगा कि कविता की पंक्तियां हैं कि आखिर मैं कौन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ, इसी सवाल के जवाबों बीच मैं मौन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, क्या मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, क्या मैं ब्रह्म हूँ या ब्रह्मांश हूँ, या शून्य तले पड़ा हुआ एक छोटा सा शून्य हूँ, क्षिति जल पावक गगन हूँ या पवन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ। इसी सवाल के जवाबों बीच मैं मौन हूँ, आखिर मैं कौन हूँ। बच्चों, मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि। हिंदू धर्मों में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो खुदा की खोज में दर दर न भटकें, ईश्वर की खोज में दर दर न भटकें, खुद के अंदर झांक के देखें। यही इस कविता में है कि ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, मैं किसी क्रिया कर्म में नहीं हूँ, मैं बैराग में नहीं हूँ, खोजी होए तो तुरंत मिलियों,
आत्मा की आवाज है। भगवान कहते हैं कि खोजी हो तो तुरंत मिली हम। अगर मन से खोजी हो तो मन से खोजो तो तुरंत, तुरते मतलब तुरंत मिली हम, मिलूंगा पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में मैं तुमको तुरंत मिल जाऊंगा। बस सच्चे दिल से अपने अंदर खोज कर तो देखो, अपने मन में झांक कर तो देखो। अच्छा, यहाँ पर आप देखते हैं कि तलाश नहीं लिखा है, तलाश लिखा है स। तो इसके बारे में मैंने पहली वीडियो में मैंने समझा दिया कि आखिर स क्यों है, श नहीं है क्यों। आगे देखिएगा, खोजी हो तो तुरंत मिली हम पल भर की तलाश में, अगर सच्चे मन से खोजो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। और कबीर दास कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। पल भर की तलाश में खोजो तो मैं पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, हे भाई साधुओं, साधु मने होता है, साधु मने सज्जन पुरुष। हे लोगों, हे मनुष्यों, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हे मनुष्यों सुनो, सब श्वासों की श्वास में मैं यानी परमात्मा, मैं तुम्हारी श्वासों में हूँ, मैं हूँ तभी तुम्हारी श्वास है, सांस की बात। अच्छा, इस पे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि सांस देखो, ईश्वर की कृपा से ही ये सांस चल रही है, तो प्यार से जिंदगी जीना चाहिए। देखो, ईश्वर हमारे अंदर है तो बाहर भटकते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, ये अवगुण है हमारा, इसे दूर करो। क्यों? क्योंकि देखो, जबले चले सांस तबले सबके हित में जीला, मस्ती के रस बरसाव, मस्ती के रस पीला। ध्यान दिया भोजपुरी में, अरे जबले चले सांस तबले सबके हित में जीला, मस्ती के रस बरसाव, मस्ती के रस पीला। आ एक दिन तक रुक जइबे करी है भैया, अरे एक दिन तक रुक जइबे करी, हयावत जात ससिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया। तो प्रिय बच्चों, एक बार और हम दोहरा लें कि ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझको तुम कहाँ ढूंढ रहे हो भक्त, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा कैलाश में हूँ, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, मैं किसी क्रिया कर्मकांड में आडंबर में नहीं हूँ, नहीं योग वैराग में, मैं योग वैराग में भी नहीं हूँ। और खोजी हुए तो तुरंत मिली हूँ, अगर सच्चे मन से खोजो तो मैं तुरंत मिलूंगा, पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, कबीर दास कहते हैं कि हे मनुष्यों सुनो, हे संतों सुनो, ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में, ईश्वर तो हमारी सांसों में बसा हुआ है, हमारे मन में बसा हुआ है। तो इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस सच्चा कर्म करते रहो, अच्छा कर्म करते रहो, आगे बढ़ो। और ईश्वर की तलाश कर रहे हो तो खुद में झांक को देखो, पूरी दुनिया में भटकने से अच्छा है अपने अंदर एक बार देख कर देखो। धन्यवाद बच्चों, आपने अपना कीमती समय दिया और पूरा विश्वास है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग शब्द में कक्षा 9वीं की जो किताब है क्षितिज, इसमें जो कबीर के 2 शब्द हैं, एक शब्द हमने मोको कहाँ ढूंढे बंदे हम लोगों ने पढ़ ली, और इसके अंतर्गत एक दूसरी कविता है जिसको हम पढ़ेंगे कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।